प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको प्रगतिवाद के प्रमुख कवि, जो विद्रोही कवि भी कहे जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनके बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। उनके पद्यांश, जिन्हें दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति भी है, उनके पद्यांश के बारे में मैं उसकी व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। जो कविता उन्होंने प्रसिद्ध कविता लिखी है वह तोड़ती पत्थर, और जो आपके सिलेबस में भी है तो उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो इसे आप नोट करिए और याद करिए, चिंतन मनन करके बहुत अच्छे से अच्छे नंबर आप, सर्वाधिक अंक आप लेकर आइए। तो देखते हैं कविता। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, ना कोई छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। वह तोड़ती पत्थर। तो ये जो कविता है वो निराला जी ने उस दलित महिला के लिए लिखी है। निराला जी ने उस दलित महिला के लिए लिखी है जो कि बहुत ही गरीब है और मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। तो वो क्या कर रही है कि वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर तोड़ रही है। वो महिला क्या कर रही है? पत्थर तोड़ रही है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। कवि ने उसे कहाँ पर देखा? इलाहाबाद शहर के रास्ते में उन्होंने एक महिला को पत्थर तोड़ते हुए देखा। वह तोड़ती पत्थर, वह पत्थर तोड़ रही थी। ना कोई छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। उस जगह पर जहाँ पे वह पत्थर तोड़ रही थी वहाँ पर कोई भी छायादार वृक्ष नहीं था, कोई छायादार वृक्ष नहीं था, और ना वो किसी छायादार वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी, बल्कि वो तेज़ तर्राती हुई धूप में गर्मियों की धूप में वह पत्थर तोड़ रही थी। श्याम तन भर बंधा यौवन, युवावस्था थी, युवा थी वह लेडी। वह जो औरत थी, महिला थी, दलित महिला, वह युवा थी और श्याम तन और श्याम वर्ण की थी, सांवले रंग की थी। नत नयन प्रिय कर्म रतमन, उसके नेत्र नीचे झुके हुए थे, वह आंखें नीचे करी हुई, प्रिय कर्म रतमन, अपने काम में मन लगाती हुई। कर्म रतमन, रतमन माने मन लगाती हुई, अपने काम में, अपने प्रिय कर्म में, कि जिस कर्म से उसे रोजी रोटी मिल रही थी वो कर्म उसे प्रिय था, वो काम उसे प्रिय था। वो कोई बुरा काम तो कर नहीं रही थी, तो उसे वो काम प्रिय था। तो अपने प्रिय काम में मन लगाती हुई, नीचे मुँह करके, नीचे की तरफ दृष्टि करके वह तोड़ती पत्थर। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। उसके हाथ में बहुत बड़ा हथौड़ा था, गुरु माने बहुत भारी भरकम हथौड़ा था, और करती बार बार प्रहार, और वो बार बार उससे प्रहार कर रही थी उस पत्थर को, क्योंकि वो पत्थर को तोड़ रही थी तो बार बार पत्थर पर ही हथौड़ा मार रही थी, खूब तेज मार रही थी, बहुत भारी हथौड़ा। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार, और जो सामने की तरफ थी वहाँ पे बहुत सारे, उसके सामने की तरफ थोड़ी सी दूरी पर ही बहुत सारे वृक्ष थे, ठंडी ठंडी छाया देने वाले वृक्ष थे, और अट्टालिका प्रकार, और बहुत सारी वहाँ पे अट्टालिकाएँ, मंजिलें, बहुमंजिलें इमारतें भी थीं। लेकिन वो कहीं नहीं जा रही थी, वो आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए भी कहीं नहीं जा रही थी, बल्कि वह पत्थर तोड़ रही थी। इलाहाबाद के पथ पर, उस इलाहाबाद शहर के पथ पर जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कवि ने उसे देखा रास्ते में, तो उन्हें बहुत ही दया आई, बहुत सहानुभूति हुई,
और उन्होंने उस पर एक कविता की ये पंक्तियाँ लिख दी कि किस तरह से एक मजदूर व्यक्ति इतनी तेज़ धूप में, जिसमें कोई खड़ा भी नहीं हो सकता हम जैसा व्यक्ति, तो उस तेज़ धूप में वो वहाँ पर बिना किसी छायाधार के पेड़ के बिना वो पत्थर तोड़ रही है और इस तरह से वो पत्थर तोड़ के अपने परिवार का पेट पाल रही है, रोजी रोटी कमा रही है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो निराला जी हैं वो एक बहुत ही सहानुभूति रखने वाले कवि हैं और इन्होंने एक दलित महिला की मजबूरी को उजागर किया कि एक गरीब व्यक्ति किस तरह से अपने परिवार का पेट पालता है, ये उन्होंने बताया। और इसका विशेष यही है। और इसके विशेष में आप ये भी लिख सकती हैं कि भले ही निराला जी को विद्रोही कवि कहा जाता है, लेकिन उनके अंदर दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति बहुत है, दया बहुत है। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बोली है और माधुर्य गुण है और इसमें उपमा अलंकार भी है। माधुर्य गुण है इसमें और खड़ी बोली का तो इस समय के सभी कवियों ने प्रयोग किया है, प्रगतिवादी कवियों ने प्रयोग किया है और उनके हृदय में सभी वर्ग के लिए दया सहानुभूति भी है। तो इस प्रकार आपको इसको लिखना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पद है, इसको आपको लिखकर अच्छे नंबर लेकर आने हैं। धन्यवाद।